शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं आज बहुत से मसीह लोग अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं और चिंताओं में और परेशानियों में घिरे हुए हैं और वो इन समस्या और परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई निकास नहीं मिलता। कहने को मसीह के बहुत करीब हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में चिंताओं में, परेशानियों में, कमजोरियों में, दुर्बलताओं में और अपनी समस्याओं में ही उलझे हुए हैं। क्यों? अक्सर मसीह होने के नाते बहुत से मसीह परमेश्वर के वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन उस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने नहीं देते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारी सारी दुर्बलताओं को, सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को, सारी चिंताओं को अपने ऊपर उठा लिया, लेकिन फिर भी क्यों मसीह लोग आज भी चिंताओं और परेशानियों का अपने जीवन में सामना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हम इन तमाम बातों के लिए बाइबल के वचन से जानेंगे कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों। वचन, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सब दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। और जब मैं दुर्बलताओं की बात कर रही हूँ तो सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रही। हम कई बार भावनात्मक रूप से भी दुर्बल होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन छोटी छोटी भावनात्मक बातों से चोट खाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग, चाहे वो गैर मसीह हो या फिर मसीह हो, लेकिन वो आज अपने जीवन में बहुत सी छोटी छोटी बातों से चोट खाते हैं और वो भावनात्मक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। वो इन छोटी बातों से घायल हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार दूसरों की बातों से आघात होकर रोते रहते हैं और कुछ लोगों की बातें उन्हें इतना गहरा आघात पहुंचाती है कि उसके कारण वे बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और वे अपने शरीर में उन दुर्बलताओं में होकर गुजरते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आज चाहे आप कैसी भी दुर्बलताओं से होकर क्यों न गुजर रहे हो, आप कैसे भी कमजोरियों में होकर अपने जीवन को क्यों न जी रहे हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैंने तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया। हो सकता है गैर मसीहों के पास इन दुर्बलताओं, इन कमजोरी, चिंताओं, परेशानियों से निकलने का कोई समाधान ना हो, लेकिन हम मसीह लोगों के पास यीशु मसीह छुड़ाने वाले सामर्थी परमेश्वर हैं, जो हमें हमारी हर कमजोरी, दुर्बलताओं से छुड़ाने के लिए हर समय तैयार है। और उसका वचन भी हमें साफ और स्पष्ट कहता है, मैंने तुम्हारी सारी कमजोरियों को, सारी दुर्बलताओं को, सारी निर्बलताओं को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पौलुस को देखते हैं तो पौलुस का एक ऐसा समय था जब शैतान की ओर से उसे कांटा चुभाया गया। कुछ तकलीफों से वह होकर गुजरा, जो कि शारीरिक दुर्बलता हो सकती है। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने 3 बार प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मुझसे यह दूर हो। परंतु परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन से जो शैतान की ओर से जो कांटा चुभाया गया है, इसको दूर कर दे। परमेश्वर ने वो कांटा उससे दूर नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उस कांटे को उसके अंदर रहने दिया। उसी जगह उसकी दुर्बलताओं में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। मेरे प्रियो, आज कई बार कई चीजें हमारे जीवन में हमको चोट पहुंचाने वाली हो सकती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे दूर कर, इसे दूर कर, परंतु कई बार परमेश्वर उसी दुर्बलताओं में हमारे लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। उसी जगह परमेश्वर हमको
उन्हें परिस्थितियों में अपनी सामर्थ से भरता है और हमें और बलवंत करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य है, उसने हमसे अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी निर्बलताओं में से मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। मैंने तुम्हारी निर्बलताओं को ले लिया है और अपने सामर्थ को तुमको दे दिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा आपसे यह कहना चाहता है, आप कई बार बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है यह बात मेरे लिए बहुत कमजोरी का चिन्ह है, यह इन बातों में जाना मैं नहीं चाहता, मैं परेशान हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों हैं, क्यों मैं इतना दुख देख रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है कि मैंने तेरी सारी चिंताओं को, तेरी सारी कमजोरियों को, सारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रियो, यदि हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में शिमशोन, जो कि भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर था, शिमशोन की सबसे बड़ी कमजोरियां स्त्रियां थी। वह खूबसूरत स्त्रियों के प्रति आकर्षित हो जाता था और जब वह अपनी इस कमजोरी पर प्रबल न हो पाया तो वह पाप में फंस गया और पाप में गिरने के कारण उसने अपनी सामर्थ्य को खो दिया। और जब उसने अपने सामर्थ्य को खोया तो वह परमेश्वर के सामने रोने लगा और उसने परमेश्वर को पुकारा। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने शिमशोन को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर ने शिमशोन को त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने शिमशोन की पुकार को नहीं सुना? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शिमशोन को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमजोरियों में, उसकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। परमेश्वर ने उसे फिर से मौका दिया, अपनी सामर्थ को उसमें दिखाया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप में से कोई भी मेरा भाई या बहन अपने जीवन में पाप के कारण आज दुखी हो, निराश हो या अपने आप को असहाय महसूस करता हो कि परमेश्वर, मैं इस पाप पर कैसे विजय पाऊं? मैं बार बार पाप कर बैठता हूं, बार बार मैं इस कमजोरी को अपने जीवन में देखता हूं, मैं इस कमजोरी से नहीं निकल पा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, प्रभु आप ही से बात कर रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज अपने आप को असहाय या कमजोर महसूस ना करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी हर दुर्बलताओं को देखता है और वह हमें हमारी उन दुर्बलताओं में रहने नहीं देता। और जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम अपना मुख उसकी ओर करते हैं, तो वह हमारी दुर्बलताओं में हमारे लिए अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। वह हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है, हमको उस परिस्थितियों से निकालता है। जैसे परमेश्वर ने शिमशोन को निकाला, उसकी प्रार्थनाओं को सुना। वो कमजोर था, बार बार पाप में गिर जाता था, परंतु क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं, नहीं मेरे प्रियो, आज उसी परमेश्वर के पास आप आए हैं और वह परमेश्वर आप लोगों से भी कहना चाहता है। आप चाहे किसी भी प्रकार की दुर्बलता में क्यों ना हो, चाहे आप शारीरिक दुर्बलता में हो, मानसिक दुर्बलताओं में हो, मेरे प्रियो, चाहे कैसी भी दुर्बलता क्यों ना हो, आज प्रभु उन सारी दुर्बलताओं में से आपको बाहर निकालना चाहता है। वह आपको सामर्थ देगा उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए। उन परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर आपको जय पाने का अनुग्रह देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आज आपको कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया। जैसे यशायाह ने कहा कि उसने आप ही हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे सारे रोगों को उठा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं में भी हमें सामर्थ देकर सिद्ध करता है। चाहे आज आप कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, चाहे आप परेशान हो, चाहे बीमारियों में हो, चाहे डिप्रेशन में हो, चाहे शैतान ने आज आपको किसी भी रीति से परेशान किया हो, मेरे प्रियो, घबराए नहीं, डरे नहीं। परमेश्वर इस वचन से आपको समझाना चाहते हैं कि देख, मैं तेरी निर्बलताओं में, तेरी कमजोरियों में, तेरी बीमारियों में, तेरी दुर्बलताओं में तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। जैसे परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ दी, उसकी दुर्बलताओं में परमेश्वर ने उसे उसकी बीमारी से, उस समय शैतान के चुभाए गए उस कांटे से बाहर नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को सामर्थ दी उस समस्या से निकलने के लिए,
परमेश्वर ने उसको सिद्ध किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है हर परेशानियों से बाहर आने के लिए। परमेश्वर आपको जय दिलाता है हर समस्याओं से ऊपर उठने के लिए। आज चाहे शैतान कैसे भी आपको परेशान क्यों ना करता हो, वह बार बार आपको कहता हो कि तू कितनी प्रार्थना करता है, तू तो चर्च जाता है, तू उपवास करता है, तू तो दान दशवांश भी देता है, लेकिन तेरे जीवन में ये कर्जा क्यों है, तेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है, तू आज भी परेशान क्यों है। मेरे प्रियो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज वो आपके जीवन की दुर्बलता हो, आज वो आपके जीवन की कोई कमजोरी हो, लेकिन परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है कि देख मेरे बेटे, मैंने तेरी कमजोरी को, तेरी इस दुर्बलता को, तेरे इस कर्जे को, तेरी इस बीमारी को अपने ऊपर उठा लिया है। मैंने क्रूस पर इस तेरी कमजोरी, इस कर्जे को, इस बीमारी को, इस समस्या को सह लिया है। अब तू इस समस्या में नहीं रह पाएगा। मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तुम्हारी उसी दुर्बलताओं में, उसी निर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ सिद्ध करूंगा। मेरे प्रियो, आज जीवन में चाहे कोई भी वीकनेस क्यों ना हो, कोई कमजोरी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी या बार बार पाप में गिर रहे हो, चाहे आप समस्याओं में हो, चाहे शत्रु आपको बार बार मसीह में बढ़ने से रोक रहा हो, लेकिन परमेश्वर आप ही से कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं हर कमजोरी, हर दुर्बलताओं में तेरे साथ हूं। मैं तुझे सिद्ध करूंगा, मैं तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सिमसोन को भी उसकी दुर्बलताओं में रहने के बावजूद, पाप में रहने के बावजूद भी उस पर दया की, उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को भी उसमें पाप में गिरने के बावजूद कि उस कमजोरी में रहने नहीं दिया। मेरे प्रियो, प्रभु आपको भी आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलताओं में आपको रहने नहीं देगा, क्योंकि वह वादा करता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी किसी भी रीति से आज प्रभु कमजोर है, बीमारी में है, समस्या में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में क्यों ना हो प्रभु, मेरी प्रार्थना है अब्बा पिता, आप इनके जीवन को छुएं, आप इन्हें आजाद करें हर तरह की कमजोरियों से, हर तरह की दुर्बलताओं से, हर तरह की चिंताओं से, हर तरह के डिप्रेशन से, इनके जीवन से बाय फायर आउट यीशु के नाम से, होली गोस्ट फायर से मैं यीशु के नाम से शत्रु की सारी युक्तियों को नाश करती हूँ। इनके जीवन से सारी कमजोरी, सारी दुर्बलताओं को यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने के लिए आदेश देती हूँ। प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है कि मैं तेरे हर एक उस हथियार को जो शत्रु ने तेरे विरोध बनाया है उसे नष्ट करूंगा। कोई भी शत्रु का तीर आपके लोगों को छू नहीं सकता। हर वो तीर इसी समय जलकर नाश हो यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। रबा शांदा रबला खशोंदोरी खराबा शिखिली खंदरियला रबलबा। प्रभु तेरा आत्मा इनको छुए प्रभु। हर एक शत्रु की युक्तियों को मैं नाश करती हूँ यीशु के नाम से। सारी शैतानी चालों को मैं नाकाम करती हूँ प्रभु। मैं इन्हें ब्लेस करती हूँ। मैं इनके जीवन में बलवंत और प्रभु तेरी सामर्थ की घोषणा करती हूँ प्रभु। तेरा डिवाइन सामर्थ्य इनके जीवनों में आए प्रभु जी। हर परिस्थितियों में परमेश्वर ये आपके लिए प्रभु खड़े रहने पाए। हर कमजोरी, हर दुर्बलताओं में प्रभु ये सिद्ध होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं तेरे इस अनुग्रह को इनके जीवन पर रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। रबा शंदलबा शिखलबा शेखेंदेरी कलरबलबलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इन्हें छूने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मैं इन प्रार्थनाओं को मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।